प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं तुलसीकृत कवितावली के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या चल रही है। उसी संदर्भ में जो व्याख्या कराने जा रही हूँ वह पद इस प्रकार है। एही घाट ते थोरिक दूरी, कहे कटिलो जलु थाह दिखावहि जो। पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाही जू। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियावहि जू। बरु मारिये मोहि बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाई जो। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं और रास्ते में पड़ने वाली नदी गंगा नदी के किनारे पर पहुंच करके वह केवट से नाव के द्वारा उन्हें नदी पार कराने का आग्रह करते हैं। तब केवट राम से जो कुछ कहता है उसका बड़े सुंदर शब्दों में यहाँ कवि ने वर्णन किया है। केवट राम से कहता है, एही घाट ते थोरिक दूर आहे, कटिलो जलु थाह देखावहि जू। यहाँ पर केवट को राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार करने वाला प्रसंग याद आ जाता है और वो उसी संदर्भ में कहने लगता है कि हे राम, आपको गंगा नदी तो पार करनी है, तो जहां आप खड़े हैं जो ये घाट है, उस घाट से इस घाट से थोड़ी दूरी पर आगे चल करके आप गंगा नदी पार कर लीजिए, क्योंकि वहां पर अहे कटी लो जलु थाह दिखावे जो, वहां पर कमर तक ही के गहरा पानी है और यदि आप कहें तो उस स्थान पर जाकर के मैं आपको वह पानी की गहराई भी दिखा सकता हूँ। इसलिए आप स्वयं जाकर के उस स्थान से जहां नदी का पानी कम गहरा है नदी को पार कर सकते हैं या पार कर लीजिए। पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हूं जो। वह आगे कहता है कि जहां तक मेरी नाव पर सवार होकर नदी पार करने का प्रश्न है तो ये बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि यदि आपकी पर से पग धूरी, यदि आपके चरणों की धूल का स्पर्श करके या चरण रज का स्पर्श करके मेरी यह नाव भी तर गई, अर्थात जिस प्रकार से पत्थर से अहिल्या का उद्धार हो गया था, अर्थात पत्थर एक शिला सुंदर अहिल्या के रूप में बदल गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव भी तुम्हारे चरणों का स्पर्श पाकर के तर जाए, इसका उद्धार हो जाए, या यह भी किसी सुंदर स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाए, तो ये मेरे किसी काम की नहीं रह जाएगी। मैं अपना रोजगार कैसे चलाऊंगा? और रोजगार का ही प्रश्न नहीं है, घर नहीं घर क्यों समझाएं जी, और घर जाकर के अपनी पत्नी से मैं क्या कहूंगा, उसको कैसे समझाऊंगा कि नाव कहाँ चली गई अगर नाव तर करके एक नारी के रूप में बदल जाती है। इसलिए नाव पर बिठा करके आपको गंगा नदी पार कराना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है। तुलसी अवलंबना और कछू, लरिका के ही भांति जिया हूं जी। केवट बड़े भोलेपन से आगे राम से कहता है कि तुलसीदास उसका वर्णन करते हैं कि अवलंबना और कछू, अपने घर का खर्च चलाने का या अपनी आजीविका चलाने का और कोई सहारा या अवलंब मेरे पास नहीं है। लरिका के ही भांति जिया हूं जो, अपने बाल बच्चों का मैं कैसे उनको जिवाऊंगा या उनका जीवन मैं उनका पालन पोषण किस प्रकार से करूंगा यदि ये मेरी नाव किसी सुंदर स्त्री में बदल जाती है तो। बरु मारिये मोहि बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाए है जी। भले ही मुझे मार डालिए, पर हे नाथ, बिना चरणों को धोए मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। अर्थात यदि आप मेरी नाव पर चढ़ करके नदी पार करना चाहते हैं तो मैं पहले आपके चरणों को धोऊंगा, उसकी रज को साफ करूंगा, उसके बाद ही आप मेरी नाव में चढ़ सकते हैं। यहाँ पर तुलसीदास ने राम की महिमा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और साथ ही साथ केवट के भोलेपन, उसकी दीनता का भी बड़ा सहज और स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर तुलसी ने इन पंक्तियों में किया है।
इस पद में स्वभावोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। भाषा प्रसाद गुण से युक्त है, अर्थात सरल है, सरल और सहज है। अगला पद है उदधि अपार उतरत नहीं लागी बार, केसरी कुमार सो अदंड कैसो डांडी को। वाटिका उजारी अच्छु रक्षनी मारी भट्ट, भारी भारी राउर के राउर से कांडी को। तुलसी तिहारे विद्यमान जुबराज आजू, कोपी पाऊ रोपी सब छूछे के छाड़ी को। कहे कि न लाज पिए आजा हूं न आए बाज, सहित समाज गढ़ू राण कैसो भांडी को। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन तुलसी ने किया है जब हनुमान और अंगद अपनी शक्ति का प्रदर्शन रावण के दरबार में करते हैं। हनुमान पूरी लंका को जलाकर चले जाते हैं और अंगद भी रावण की राज्यसभा के मध्य अपना पैर इस तरह से स्थिर कर लेते हैं कि उसका कोई भी योद्धा उसको हिला नहीं पाता। तब रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि राम से शत्रुता मोल लेना ठीक नहीं है, इसलिए सीता को वापस करके उनसे संधि कर लेनी चाहिए। इस तरह से वो रावण को समझाती भी है, चेतावनी भी देती है और राम के योद्धाओं की शक्ति का, उनके बल का परिचय भी रावण से कराते हुए कहती है। मंदोदरी कहती है उदधि अपार उतरत नहीं लागी बार। राम के जो ये योद्धा आए हैं, चाहे वो अंगद हो चाहे हनुमान हो, इतने विशाल समुद्र को पार करते हुए भी, अपार जिसकी कोई सीमा नहीं है, उतरत उसको भी उतर लिया, उसको भी पार कर गए। उसको पार करते हुए ने लागी नहीं बार, एक क्षण भी नहीं लगा, बहुत समय नहीं लगा उनको, यानी बहुत ही कम समय में, क्षण भर में वो विशाल समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश कर गए हनुमान जी। केसरी कुमार सो अदंड कैसो डांडी को। केसरी कुमार हनुमान, और यहां तुम्हारे घर में ही आकर के तुम्हें दंडित कर गया। कैसे दंडित कर गया? अदंड, यानी तुम जो किसी के द्वारा दंडनीय नहीं हो, अर्थात कोई तुम्हें दंड नहीं दे सकता, ऐसा अहम तुम पाले हुए थे, लेकिन हनुमान तुम्हारे घर में आकर तुम्हें ही दंडित करके चला गया और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। वाटिका उजारी अच्छू रक्षन नहीं मारी भट्ट, उसने तुम्हारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, उसको तहस नहस कर दिया। तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। इसके अतिरिक्त रक्षनी मारी भट्ट, जो राक्षस योद्धा थे, बड़े बड़े राक्षस योद्धा थे, उनका भी उसने, हनुमान जी ने संहार कर दिया। भारी भारी राउर के चाउर से काढ़ेगा, बड़े बड़े विशाल योद्धा जो तुम्हारे थे, उन योद्धाओं को उसने चावल के दाने के समान कुचल डाला और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुलसी तिहारे विद्यमान युवराज आज, और आज भी तुम्हारे विद्यमान होते हुए, तुम्हारे युवराज के विद्यमान होते हुए भी, कोपी पाऊ रोपी सब छूछे के छाड़ी गो। एक वानर अपना पैर जमा करके सभा के मध्य खड़ा हो गया और सब उसको छू कर छोड़ गए। कहने का या दूसरा अर्थ इसका यह भी हो सकता है कि तुम्हारे बल को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी वीरता को उसने यानी थोथा सिद्ध कर दिया, जिसमें कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा सिद्ध करके वो तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला गया। अर्थात तुम्हारी ही सभा में तुम्हारी बलहीनता, तुम्हारी शक्तिहीनता का वो प्रदर्शन करके चला गया। कहे कि न लाज पिए आजहू न आए बाज, और तुम्हें समझाने के बाद ही, मैं बार बार तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें फिर भी लाज नहीं आती है प्रिय, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही कि बार बार समझाने के बावजूद भी तुम अपनी हठ नहीं छोड़ रहे हो। आ जाओ ना आए बाज, आज तक तुम बाज नहीं आए हो, अर्थात अपनी हठ को छोड़ नहीं रहे हो। सहित समाज गढ़ु राण कैसो गाढ़ी को, सारे समाज में अर्थात पूरी लंका नगरी में वह वानर ऐसे घूम करके चले गए मानो किसी स्वामी विहीन घर में कोई घूम करके चला जाता है, सारा भेद ले जाता है। उसी प्रकार से राम की
दूत बनकर आए ये दोनों वानर हनुमान और अंगद तुम्हारे पूरी लंका में घूम करके तुम्हारे सामर्थ्य की पोल खोल करके चले गए हैं, या तुम्हारे घर का सारा भेद लेकर के चले गए हैं, तुम्हारे घर में चुनौती दे करके चले गए हैं और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके हो। इस प्रकार यहाँ महारानी मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास करती हैं, उनको चुनौती देती हैं, राम की शक्ति और सामर्थ्य के बारे में उसको बताती हैं ताकि रावण अपनी हट से बाज आ जाए। और इसके साथ ही साथ यहाँ कवि ने मंदोदरी के माध्यम से रावण के खोखले अहंकार और उसकी आंतरिक कमजोरी का भी सुंदर चित्रण किया है। साथ ही साथ रावण की हठ धर्मिता को भी दिखाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर मंदोदरी ने काफी तीखे स्वर में, बड़े व्यंग्यपूर्ण स्वर में रावण को सामने आने वाली चुनौतियों की वास्तविकता का परिचय कराने का प्रयत्न किया है। इस पद में उपमा और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। पद की भाषा ओज गुण प्रधान है।